मुबैना धांधली के खिलाफ जीडीए का जाम शुरू में धरना। इलेक्शन का नतीजा 2.5-3 माह पहले बन चुका था। अदायगियां भी हो चुकी थीं। पीर पगारा सिबगतुल्लाह राशिदी का दावा, कहा जो इलेक्शन जीता वो खुद सर पकड़कर बैठा है। फौज के पास आजमाने के लिए कोई नहीं बचा। फैसला करने वालों को सोचना होगा, इनके साथ कौमी सतह का कोई लीडर नहीं। खुदा हमारी फौज को रहनुमाई दे कि कौम और आवाम के फायदे का सोचे। कहा मेरी नजर में बानी पीटीआई चोर नहीं, बानी पीटीआई गलती ना करता तो फरिश्ता होता। क्या दूसरों ने तोशाखाना से गाड़ियां नहीं ली? इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंतखाबात में जमीन आसमान एक कर दिया। इलेक्शन में जो खरीदो फरोख्त हुई इसका कोई नोटिस नहीं लिया। जो खिचड़ी बन गई है, हुकूमत 8-10 माह भी नहीं चल सकती। हो सकता है इमरजेंसी लग जाए, हो सकता है मार्शल लॉ लग जाए, 2.5 करोड़ नौजवानों का रास्ता ना रोका जाए। खान साहब की हिदायत पर हमने मरकज में अपोजिशन में बैठने का फैसला किया। पंजाब में भी हमने अपोजिशन में बैठने का फैसला किया, बावजूद इस हकीकत के कि अगर हमें हमारी जो वोट हमें मिले उस तनासब से अगर हमें सीटें मिलती और नताइज ना बदले जाते तो आज हम शायद मरकज में भी 180 सीटों के साथ बैठे होते। तहरीक इंसाफ का मरकज और पंजाब में ऑपोजिशन करने का फैसला। बैरिस्टर सैफ कहते हैं बानी पीटीआई की हिदायत पर ऑपोजिशन में बैठने का फैसला किया। तमाम जमातें नताइज के खिलाफ एहतजाज कर रही हैं। मसले पर जमहूरी रवायत के मुताबिक मुस्तकिल हल की बात की है। पीटीआई वफ्द की कौमी वतन पार्टी से मुलाकात। उधर पीटीआई और जमात इस्लामी का इस्लामाबाद में मुश्तरका इजलास। हुकूमत साजी, ऑपोजिशन में बैठने और दीगर मामलात पर बातचीत। मीडिया से गुफ्तगू में असद कैसर ने कहा हम जिदोजहद करेंगे, कानून के अंदर रहकर करेंगे। लियाकत बलोच का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे और कमीशन बनाने का मुतालबा। हम ये वाज़ेह करना चाहते हैं कि हम जो भी जद्दोजहद करेंगे हम कानून और आइन के अंदर रहते हुए अपनी जद्दोजहद करेंगे। हम किसी तौर पर जो है ना ये हमारी कोशिश है कि हमारी जद्दोजहद पर अमन जद्दोजहद हो और हमारा बुनियादी हक हमें दिया जाए और वो हक है फेयर एंड फ्री इलेक्शन। मेरे पास गुज़श्ता रोज फैज हमीद का नाम गलती से जुबान पर आ गया। मौलाना फजल रहमान ने वसाहतें थी। कहा कमर बाजवा और फैज हमीद को 2018 में धांधली का जिम्मेदार समझता हूँ। इन मामलात पर ज्यादा बहस की बजाय तारीख के हवाले करते हैं। एक इंटरव्यू में कहा अदम एतमाद और इल्जामात पाकिस्तानी सियासत का हिस्सा हैं और रही हैं। मुल्क की सियासत में इस्टेब्लिशमेंट का रोल नहीं होना चाहिए। मुझे अदलिया और दीगर इदारों पर एतमाद नहीं। मैं इस निज़ाम के खिलाफ हूँ। हमने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। कैसे मुमकिन है हमें रोने और चीखने की भी इजाज़त न हो? एक बिल्कुल सियासी अमल के तौर पे, एक आईनी अमल के तौर पे बड़ी मेहनत करके 22 लोगों को लाने में मेरी मुआवनत रही। उनको हम साथ लेकर आए और उसका 22 मेरे 2 करीबी तरीन दोस्त थे। वो लोग इमरान की पार्टी को छोड़ रहे थे, तो इसमें मुझे किसी जनरल की कौन सी जरूरत रहेगी। मुझे हैरानगी इस बात पर हुई कि मैं तो ये तस्लीम करता हूं कि मौलाना एक बड़े मुदब्बर हैं। अगर मौलाना के साथ वो को मुलाकात हुई, उस जमात के सरबराह से पूछ रहा हूं कि आपने फिर हमें क्यों धक्का दिया ऐसी अदम एतमाद में जिसकी आपको किसी बाहर से आपको किसी ने तार हिलाकर कहा। मैं क्यों जनरल फैज को वजाहत दूंगा? मैं जनरल फैज जिसके खिलाफ 4 साल से मैं बरसरे पेकार हूं हर मैदानी अमल में, कम से कम मेरी जात को सामने रख के कोई बंदा बात कर सकता है? जब से ये शख्स इमरान इस मुल्क में है, ये भी मुझे मौलाना ने बताया, और 2014 से लेकर अभी तक कोई एक दिन बता दें जिसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। तो अगर आज मौलाना उसके साथ बैठेंगे तो मैं सवाल नहीं उठाऊंगा, तो और क्या मैं शादियां नहीं बजाऊंगा? तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक मौलाना फजल रहमान के दावे मुस्तरद। नून लीग ने सबूत मांग लिए। पीपल्स पार्टी का भी शदीद रद्द अमल। मलिक अहमद खान ने मुलाकात की अंदरूनी कहानी सुना दी। कहा किसी के कहने पर हम अदम एतमाद नहीं लाए। एक मुलाकात जरूर हुई मगर इसमें ऐसी कोई बात नहीं की गई। मेरी मौजूदगी में जनरल बाजवा ने कहा ये ना करो। कहा तहरीक अदम एतमाद वापस लें और इलेक्शन की तरफ जाएं। मौलाना ने मज़ाहमत की। पूछा जनरल साहब आप अदम एतमाद वापस लेने का क्यों कह रहे? मलिक अहमद ने मजीद कहा कि 26 मार्च को मुलाकात बी मैस में हुई। फैज हमीद उस वक्त वहां मौजूद नहीं थे। किसने मीटिंग की? मौलाना साबित कर दें, बात खत्म।
फैसल करीम कुंडी ने कहा, तहरीक अदम एतमाद का सबसे बड़ा फायदा मौलाना ने उठाया। 4 वजारतों के मजे लेकर अब बातें कर रहे हैं। मौलाना PDM सरबराह थे, तहरीक अदम एतमाद का साथ ना देते। फैज हमीद कोर कमांडर पेशावर थे, इनका अदम एतमाद में कोई किरदार नहीं था। शर्जील मेमन बोले, पहली बार किसी वजीर आजम को आईनी तौर पर हटाया गया तो मौलाना सबसे आगे थे। मौलाना ने जिस जमात पर धांधली का इल्जाम लगाना था, इनके साथ इत्तेहाद कर लिया। मौलाना फजल रहमान ने जो कल जनरल फैज की बात की है, उस वक्त जनरल फैज पेशावर के कोर कमांडर थे, उनका कोई रोल नहीं था। मौलाना फजल रहमान उस वक्त PDM के सरबराह थे, हमें तो PDM से निकाला गया था। किसके कहने पे निकाला गया था, किसकी फरमाइश थी, वो तो मौलाना साहब ही बता सकते हैं। लेकिन मौलाना साहब ने भी एक धरना दिया था और फरमाइशी प्रोग्राम पे वापस उठ के चले गए थे, नहीं बताया कि किसके कहने पे वो उठ के गए थे। PDM की जब हुकूमत आई, PDM के सरबराह थे, न करते अदम एतमाद। उस अदम एतमाद का सबसे बड़ा फायदा मौलाना फजल रहमान साहब को मिला। PDM की हुकूमत में आने के बाद जब उनको वजारतें मिली, सब कुछ मजे लूटने के बाद आज उनको ख्याल आया कि उनके साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। पीपल्स पार्टी रात की तारीखी में बानी PTI से जेल में मुलाकात के लिए मिन्नतें करती रही। रहनुमा JUI हाफिज हमदुल्ला का रद्द-ए-अमल, पूछा क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी को बाजवा को 3 साल की एक्सटेंशन नहीं दी? एक्सटेंशन दी तो ये उनके कहने पर तहरीक अदम एतमाद भी ला सकते हैं। पीपल्स पार्टी बताए कि इसके कहने पर PDM से निकली थी। JUI ने एक्सटेंशन की बरमला मुखालफत की थी। पाकिस्तानी का हक है कि वो धरने भी दे, जुमे की नमाज के बाद सियासी इबादत भी करे। हम आगे बढ़ते हैं और ये मुतनब्बे करते हैं कि हम अपने मैंडेट की हिफाजत करना जानते हैं। अब तक बर्दाश्त कर रहे हैं अमन की वजह से, बात आगे बढ़ी तो बात आगे बढ़ाएंगे। मैं तो लफ्ज ही नहीं अदा कर सकता कि वो मौलाना फजल रहमान साहब को किन अलकाबात से नवाजते थे, अल्लाह माफ करे। और आज आप देखिए बाम शीर और शकर हो रहे। अच्छी बात है, अच्छी बात है, लेकिन माफी मांगो ना पहले। कमर बाजवा ने अदम एतमाद वापस लेने की बात की थी। MQM भी सामने आ गई, खालिद मकबूल सिद्दीकी भी सामने आ गए। कहा मार्च की मीटिंग में MQM मौजूद थी, इस गुफ्तगू को कौमी डायलॉग पर खत्म किया जाए। बात आगे बढ़ाई गई तो जमहूरियत को नुकसान होगा। मुस्तफा कमाल बोले, PTI मौलाना को क्या क्या कहती थी, आज शेर शुक्र हो गए। अच्छी बात है, लेकिन पहले मुआफी तो मांगे। बोले PTI ने कराची में ऐसा कौन सा काम किया था जो वोट मिलते? 2.5 साल तक PTI ने बल्दियाती इलेक्शन नहीं कराए थे। तहरीक इंसाफ ने 75 नशस्तें छीने जाने का दावा कर दिया। मुबैना धांधली के खिलाफ पुरहजूम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन ने कहा, इलेक्शन में धांधली करके जमहूरियत पर हमला किया गया। हमारी 179 नशस्तें होनी चाहिए थी। 46 नशस्तों का डाटा हमारे पास मौजूद है। 24 घंटों में बाकी जमा कर लेंगे। हमारे मुस्तरद वोट्स की तादाद विक्ट्री वोट से ज्यादा है। धांधली के खिलाफ हर हद तक जाएंगे। शानदाना गुलजार ने कहा, कराची से 12.5 लाख वोट मिले मगर तहरीक इंसाफ एक सीट भी ना जीत सकी। सलमान अकरम राजा ने कहा, यह इंतखाबी फ्रॉड नहीं, जमहूरियत पर हमला है। एक बार फिर अवाम की राय को रोंदा गया। रेहाना डार बोली, ऐसे धांधली ज्यादा इलेक्शन आज तक नहीं देखे। फॉर्म 45 असली नहीं जमा कराया हुआ एतराज के अंदर, सिर्फ ये स्क्रीनशॉट जमा कराया। तो वहाँ सवाल हुआ कि ये जो फॉर्म 45 वो किधर है? वो उनके पास कोई फॉर्म 45 मौजूद नहीं। वो सिर्फ इन स्क्रीन्स के ऊपर रिलाय करते हुए कि ये चैनल्स ने चला दिया है, इस वजह से ये फॉर्म 45 जाली है और जो इनके पास है वो फॉर्म 45 असली है। तो अगर फॉर्म 45 का ही मुद्दा है तो फॉर्म 45 में तो सबसे ज्यादा इंडिपेंडेंस जीते हैं, तो फिर जाली है सारे फॉर्म 45। ये तो नहीं हो सकता कि फॉर्म 45 जो हमारे पास हैं वो जाली हैं, लेकिन आपके पास जो स्क्रीनशॉट है टीवी का वो असली है। अमेरिका को इंतखाबात में मुदाखलत की दावत देना मुल्क की खुद मुख्तारी के खिलाफ है। बानी PTI का एब्सोल्युटली नॉट और हम गुलाम नहीं हैं का नारा कहां गया? तर्जुमान नून लीग मरीम औरंगजेब की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा इलेक्शन की कार्रवाई पर कहीं से किसी ने एतराज नहीं उठाया। इलेक्शन कमीशन में फॉर्म 45 जमा नहीं करवाए जा रहे। आलमी मीडिया PTI से फॉर्म का तकाजा करे। कहा मौलाना को जानती हूं, उनका PTI से इत्तेहाद होता नजर नहीं आ रहा। लीगी रहनुमा तातारड़ बोले, मनसूबाबंदी के तहत मीडिया को गलत नताइज फीड किए गए। सैकड़ों जाली फॉर्म 45 सोशल मीडिया पर शेयर किए गए।
तहरीक इंसाफ की तरफ से बाकायदा बैरूनी ताकतों की मदद से और मंसूबा बंदी के तहत रिजल्ट्स को मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई। जाली फॉर्म 45 सैकड़ों की तादाद में सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए और मीडिया को उस रात गलत रिजल्ट फीड किए गए। जीटीए का इंतखाबी धांधली के खिलाफ नोटिस लेने का मुतालबा। पीर सदरुद्दीन राशि ने कहा, सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन में धांधली पर सुमोटोले मैंडेट वापस लेने तक जदोजहद जारी रहेगी। फहमीदा मिर्जा ने कहा, सिंध कोई कॉलोनी नहीं, हर बार सौदा कर दिया जाता है। सायरा बानो ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। अय्याज लतीफ परीशो बोले, क्या सिंध को काला बकरा समझ रखा है। हाफिज नईम रहमान ने कहा, कराची में जमात इस्लामी और पीटीआई का मैंडेट छीना गया, माफिया से जान छुड़ाना होगी। ये जो तकरीब हो रही है, इसको ये ना समझा जाए कि ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का जलसा है। ये मुरीदों का इज्तिमा है। जब ये 2024 के इंतखाबात अनाउंस हुए तो पाकिस्तान में सियासी सरगर्मियां शुरू हुई। सिंध में खुसूसी तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, जीडीए, एमक्यूएम और काफी जगहों पे खामोशी से पीटीआई भी इनके इत्तेहादी थी और इन सारे इत्तेहादों को हर जगह पे पीपुल्स पार्टी ने बड़े मार्जिन से हराया। शर्जील मेमन ने जीडीए धरने को मुरीदों का इज्तिमा करार दे दिया। कहा, सिंध के बाशऊर अवाम ने पीपल्स पार्टी को तारीखी मैंडेट दिया। पीपल्स पार्टी ने सिंध में अपने ही रिकॉर्ड तोड़े। बोले, मुश्किल वक्त में पीपल्स पार्टी हमेशा अवाम के साथ होती है। जीडी और इत्तेहादी 5 साल ड्राइंग रूम में रहते हैं। 5 साल पहले अवाम के मैंडेट कैसे डाका डाला गया सब जानते हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी की मुशावरत तूल पकड़ गई। विफाक में पावर शेयरिंग का क्या फॉर्मूला होगा, आज फिर बैठक लगेगी। नून लीग और पीपी की राब्ता कमेटियों का मुश्तरका इजलास आज फिर होगा। सिफारिशात को हतमी शक्ल दी जाएगी। दोनों जमातों के दरमियान 2 मुश्तरका इजलास हो चुके। इलामिये के मुताबिक हुकूमत साजी से मुतालिक मामलात आगे बढ़े हैं। पीटीआई विफाक में हुकूमत साजी के लिए जल्द एक और यूटर्न लेगी। तहरीक इंसाफ सरदारी साहब के दर दौलत पर हाजिरी देगी। ख्वाजा साद रफी का सोशल मीडिया पर पैगाम लिखा, सियासी बरादरी पर हमलों की बजाय मुकालमा किया होता तो आज का दिन न आता। रसाकशी के बड़े बेनिफिशरी और जिम्मेदार बानी पीटीआई हैं। नून लीग को कौमी असम्बली में एक और सीट मिल गई। NA 92 से आजाद जीतने वाले रशीद अकबर नवानी नून लीग में शामिल। पार्टी में नए शामिल होने वालों की मरियम नवाज से मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा कि हमारे लिए इक़्तिदार नहीं, अवाम की खिदमत अहम है। इंतशार फैलाने वाले आज भी इंतशार फैला रहे हैं। पाकिस्तान को इंतशार नहीं, इस्तेहकाम चाहिए। पंजाब में होल्ड की नई हिकमत अमली। नून लीग का पंजाब में सख्त गिर गवर्नर लाने का फैसला। नून लीग के बड़ों ने सर जोड़ दिए। गवर्नर पंजाब के लिए राणा सनाउल्लाह के नाम पर गौर। राणा सनाउल्लाह को ज़िमनी इलेक्शन ना लड़ाया गया तो गवर्नर पंजाब के ओहदे पर लाया जाएगा। आपने एक ऐसी फिजा पैदा कर दी है मुल्क में कि जहां आप हार गए वहां रिगिंग हो गई, जहां आप जीत गए वहां बिल्कुल ठीक है मामला। जो फॉर्म 45 हम दें वो गलत है और जो फॉर्म 45 ये दें वो ठीक है। ये जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लोगों के ऊपर इन्होंने तशद्दुद किया है, उन्होंने कमिट किया कि हम सलमान राजा साहब की कैंपेन के लोग हैं। रहनुमा IPP ऑन चौधरी ने सलमान अकरम राजा को आड़े हाथों ले लिया। कहते हैं सलमान अकरम राजा काला कोट पहनकर बदमाशी न करें। वो क्लब बरादरी की इज्जत करता हूं मगर सलमान अकरम राजा सियासत कर लें या वकालत। सलमान अकरम राजा के लोगों ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मुलाजिमीन पर तशद्दुद किया। बोले, जहां आप जीत गए वो ठीक, जहां हार गए वहां धांधली हुई। रियासत हमारी मां है, इसके साथ किसी को खेलने नहीं देंगे। वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार उमर अयूब को पेशावर हाई कोर्ट से रिलीफ मिल गया। 1 माह के लिए राहदारी जमानत मंजूर। 1 माह में मुतालिका अदालतों में पेश होने की हिदायत। उमर अयूब ने 23 मुकदमात में हिफाजती जमानत के लिए दरखास्त दायर की।
आठ फरवरी के इंतखाबात का कदम करार देने की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट 19 फरवरी को केस सुनेगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली बेंच का हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त गुजार को नोटिस जारी कर दिया। शहरी ने धांधली के बायस दोबारा इंतखाबात की इस्तदा की। छह टीमें 34 मुकाबले, एक चमकती धमकती ट्रॉफी। कजाफी स्टेडियम लाहौर में क्रिकेट का बड़ा मेला सजने को तैयार। HPL PSL 9 का आगाज कल होगा। लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान पहला जोड़ पड़ेगा। इफ्तिताही मैच से पहले रंगारंग तकरीब होगी। म्यूजिक का तड़का लगेगा। अली जफर और आयमा बेग समेत नामवर फनकार परफॉर्म करेंगे। आतिशबाजी और लेजर शो आसमान को रंगों से भर देंगे। HPL PSL के इफ्तिताही मैच के कप्तान एक दूसरे को बड़ी टक्कर देने को तैयार। लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन आफरीदी कहते हैं कोशिश होगी जीत का तसलसल बरकरार रखें। राशिद खान की कमी महसूस होगी। इस्लामाबाद यूनाइटेड के कायद शादाब खान बोले कोशिश होगी इस साल अच्छा परफॉर्म करूं। कलंदर्स को होम ग्राउंड में हराना आसान नहीं होगा। उम्मीद है शाह ब्रदर्स अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। मुबैना धांधली के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज जारी। जमात इस्लामी का इस्लामाबाद, कराची समेत दीगर शहरों में एहतजाज। JUI सिंध में सरापा एहतजाज। सक्खर, कनकोट में धरने। कोयटा में 4 जमाती इत्तेहाद का रबी पुल पर धरना। ट्रैफिक मुअत्तल, गाड़ियों की लंबी कतारें। तोशाखाना और साइफर केस की सजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू। बानी PTI ने सजा के खिलाफ अपीलें दायर कर दी। इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपील सेशन कोर्ट में दायर। उधर साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी ने भी इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। 10 साल सजा के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। साबिक जज मज़ाहिर नकवी के खिलाफ जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। 4 गवाहान के बयानात कलमबंद किए गए। उधर मज़ाहिर नकवी का सेक्रेटरी जुडिशल काउंसिल को खत लिखा। रिटायर्ड जजेस के खिलाफ कार्रवाई काउंसिल का दायरा इख्तियार नहीं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अपने इख्तियार से तजावुज कर रही है। 10 जनवरी को मुस्ताफी हो चुका, सदर ने मंजूर कर लिया। काउंसिल की कार्रवाई मेरे इस्तीफे के बावजूद जारी है। कानूनी तौर पर कार्रवाई का हिस्सा बनने का पाबंद नहीं। इंतखाबात में मुबैना धांधली। अमेरिका का पाकिस्तान से फिर तहकीकात का मुतालबा। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया में कहीं भी ऐसे इल्जामात की मुकम्मल छानबीन होनी चाहिए। तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा मखलूत हुकूमत पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, फैसला अमेरिका को नहीं पाकिस्तान को करना है। दूसरी जानिब असद कैसर का वजाहती ट्वीट, कहा हम इलेक्शन समेत दाखिली मामलात में किसी दूसरे मुल्क की मुदाखलत के हक में नहीं। मेरी और बैरिस्टर सैफ की मीडिया टॉक को सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। हम सिर्फ इलेक्शन कमीशन और अपने अदालती निज़ाम से इंसाफ के तलबगार हैं। भाई हुकूमत कर रही है, हमारे साथ ज्यादती कर रही है, तो ये नहीं होना चाहिए। महंगाई हो जा रही है, हुकूमत ने क्या करना, हुकूमत ने हमारा छोड़ दिया हुआ है, हमें खून चूस लिया हुआ हमारा हुकूमत ने। सर ये तो अभी तो हुकूमत बनी नहीं है तो पेट्रोल महंगा हो गया, आगे क्या बनेगा। नई हुकूमत हो पुरानी हुकूमत हो, गरीब आदमी का खून चूसना है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफा। अवाम का पारा हाई। पेट्रोल 2 रुपये 73 पैसे, डीजल 8 रुपये 37 पैसे फी लीटर महंगा। शहरियों का कहना है पहले ही हर चीज पहुंच से बाहर है, महंगाई की नई लहर आएगी। महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही। एक हफ्ते में 22 अशिया की कीमतों में इजाफा। स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी, 1163 पॉइंट्स की कमी। कौमी टीम की खराब कारकर्दगी की वजूहात क्या? साबिक टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज का हकाइक सामने लाने का ऐलान। सोशल मीडिया पैगाम में लिखा बतौर टीम डायरेक्टर नए किरदार को मुस्बत अंदाज और जज्बे के साथ कबूल किया।
बदकिस्मती से नई मैनेजमेंट ने 4 साल कॉन्ट्रैक्ट 2 माह में बदल दिया। हमेशा की तरह तमाम तर जिम्मेदारियों का जवाबदेह हूं। HPL PSL में नसीम शाह का एक और रूप सामने आ गया। फास्ट बॉलर एक माहिर सिंगर की तरह गुनगुनाने लगे। वीडियो सोशल मीडिया पर जारी। PSL के साथ यूरोपियन हॉकी खिलाड़ी भी पाकिस्तान आएंगे। हॉलैंड का मारूफ हॉकी क्लब इतवार को लाहौर पहुंचेगा। 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज खेली जाएगी। 19 और 21 फरवरी को पहले 2 मैचेस की मेजबानी नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर करेगा। सहराए चोलिस्तान में जीप रैली का मैदान सजने को तैयार। 20 फरवरी से छोटी बड़ी गाड़ियां रोही में धूल उड़ाती नजर आएंगी। डर्ट बाइक रेसर्स भी खूब महारत दिखाएंगे।